तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम जिस स्थान पर हैं इसका नाम है कालिया हृदय। इस स्थान पे कौन सी लीला हुई थी? भगवान ने कालिया का दमन किया था। हृदय मतलब होता है एक्चुअली, कालिया यमुना नदी में नहीं आया था, यमुना नदी से लग करके एक तालाब हुआ करता था, उस तालाब में था। तो रोड के ऑपोजिट साइड में यमुना है और ये यहाँ पे एक्चुअली तालाब हुआ करता, यमुना से कनेक्टेड एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में कालिया रहा करता था। और कालिया यहाँ पहुंचा कैसे? हाँ, कहाँ? वो एक्चुअली वो आइलैंड ना, मतलब भारतवर्ष का ना अंदर ही जम्मू के अंदर। तो कालिया कहीं से पहुंचा था, इस तरीके से यहाँ पे वृंदावन आया था। भागवतम के 10th कैंटो के 16 चैप्टर में कालिया की लीला है और 17 चैप्टर में कालिया के इतिहास का वर्णन है ना। तो कालिया ने, मतलब कालिया जहाँ पे भी रहा करता था वहाँ गरुड़ जी ये करते थे, मतलब सांपों का शिकार करते थे। तो कालिया ने सोचा कि गरुड़ जी ब्रज भूमि में इस स्थान पर सांपों का शिकार नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, और इसलिए गरुड़ जी से बचने के लिए कालिया यहाँ पे आ गया। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी घटना यहाँ से क्या हुई यहाँ पे कि भाई कि गरुड़ जी यहाँ पे सांपों को शिकार नहीं करेंगे। तो इसी स्थान पर यमुना के ही, ऐसे बताया गया है श्रीमद् भागवत में, यमुना के नदी के अंदर एक ऋषि तपस्या करते थे। उनका नाम था शौबरी मुनि। शौबरी श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में उनका वर्णन आता है। तो शौबरी मुनि पानी के अंदर रह करके तपस्या करते थे। मतलब उनकी तपस्या, उनका जोग बल ऐसा था कि वो पानी के अंदर रह करके तपस्या करते थे। और जब वो मछलियां होती थी तो मछलियों को तो गरुड़ खाते थे, क्योंकि गरुड़ का तो ये नेचुरल भोजन है। तो गरुड़ आते थे और मछलियों को भोजन करके चले जाते थे। तो कुछ मछलियों के समूह जाकर शौबरी मुनि से प्रार्थना की, यार ये गरुड़ आता है हमको खा जाता है। तो शौबरी मुनि गरुड़ को श्राप दे दिए कि तुम अगर इस स्थान पे आओगे और मछलियों को खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग फेनोमेना समझिए, गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं। गरुड़ जी के ऊपर शौबरी मुनि के श्राप का कोई असर नहीं होने वाला। गरुड़ इज वेरी पावरफुल, ही इज द कैरियर ऑफ द लॉर्ड। गरुड़ जी कितने पावरफुल है समझ लीजिए। जब मंदराचल पर्वत लाया गया था समुद्र मंथन करने के लिए, तो गरुड़ जी अपने एक पंख पे लग के ले आए।
जिसको देवता और दानव मिलकर के जिसको घुमा नहीं पा रहे थे, उठाना तो बहुत दूर की बात है, गरुड़ जी को एक पंख उठा के रख दिए। तो आप इमेजिन कर सकते गरुड़ जी की कितनी स्ट्रेंथ है। और क्योंकि गरुड़ भगवान के ही वाहन है, बताया जाता है कि गरुड़ की जो पंख ध्वनि है, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना उस दिन, कहाँ पे चर्चा हुई थी, गरुड़ की जो पंख ध्वनि है ये वेद वाक्य है। शास्त्रों में अलग अलग वेद, शंख ध्वनि जो है भगवान की वो वेद है, गरुड़ की जो पंख की ध्वनि है वो वेद है। कौन बच्चा बता रहा, जो घंटी बजती है वो वेद है, वेद ध्वनि है वो। तो गरुड़ जिनके पंख हिलने से वेद ध्वनि निकलती है, जो भगवान के कैरियर हैं, जो इतने शक्तिशाली है, उनके ऊपर शौबरी मुनि के श्राप का कोई महत्व नहीं है। स्टिल टू प्रोटेक्ट हिज वर्ड्स, ठीक है कहीं कहा है तो चलो अपन शौबरी के सम्मान में समझ लीजिए कि गरुड़ ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, और वो इस क्षेत्र में नहीं आते थे। और क्योंकि गरुड़ जी इस क्षेत्र में नहीं आते थे, तो इसलिए कालिया ने सोचा कि मैं जहां पे भी रहता हूं वहां पे मुझको मेरे ऊपर गरुड़ अटैक कर सकते हैं, तो बेटर है कि मैं इस स्थान पर आकर के बसूं। तो कालिया इस स्थान पर आकर बसा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शौबरी मुनि ने गरुड़ जी के चरणों में अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया? एक महान वैष्णव को इस प्रकार से श्राप दे रहे हैं, यूजलेस। क्यों यूजलेस? क्योंकि गरुड़ का तो भोजन है ना मछली। तो मछली के प्रोटेक्शन के लिए पंगा किससे ले लिए? गरुड़ जी से। और गरुड़ जी का वो नेचुरल भोजन है। चलो मान लीजिए गरुड़ जी, कोई आदमी मछली खा रहा होता तो हम आदमी को श्राप दे देते, समझ आता कि आदमी का भोजन नहीं है मछली। लेकिन गरुड़ को तो प्रकृति के अनुसार तो उसका भोजन वही है, तो क्यों गरुड़ जी के काम में टांग अड़ाया? तो शौबरी मुनि ने गरुड़ जी के चरणों में अपराध किया। जब किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं तो क्या होता है? इम्यून सिस्टम, स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जैसे दो प्रकार के इम्यून सिस्टम है, एक होता है फिजिकल इम्यून सिस्टम। तो फिजिकल इम्यून सिस्टम जब खराब होता है तो क्या होता है? थोड़ा सा वायरस होगा, थोड़ा सा बैक्टीरिया होगा, बीमारी पकड़ लोगे, जरा जरा सी चीजें बीमारी पकड़ लेते। तो क्यों ऐसा होता है? इम्यून सिस्टम वीक है, फिजिकल इम्यून सिस्टम वीक है। जिसका फिजिकल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, चमनप्राश वमनप्राश खा करके, कसरत करके जो इम्यून सिस्टम बना के रखता है, फिजिकल एक्टिविटी करके और विटामिन डी विटामिन सी सब ले ला के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो बड़ी सी बड़ी बीमारी के एनवायरनमेंट में भी हो जाता है तो झेल जाता है, स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है। तो ये होता है फिजिकल इम्यून सिस्टम। और दूसरा है स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम। स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम मतलब जैसे आप ऐसे कोई चित्र को देखें, ऐसी कोई घटना को देखें जो इंद्रिय विषयों को जागृत करती है, लेकिन देखने के बाद भी आपका मन उसमें नहीं जाता, वहां से खींच करके अपनी इंद्रियों को ला करके वापस से भगवान में लगा देते, इसका मतलब आपका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो शौबरी मुनि ने क्योंकि महान वैष्णव गरुड़ के चरणों में अपराध किया, फलस्वरूप उनका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम खत्म हो गया। और कॉन्सिक्वेंट उसका रिजल्ट क्या आया कि ये पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। अच्छा, पानी के अंदर तपस्या क्यों कर रहे थे? कि जमीन कम पड़ गई थी। इनने सोचा कि अरे जमीन पे तो यार लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सब इंद्रिय विषय के पीछे भाग रहे हैं, कुत्ता कुतिया के पीछे भाग रहा है, बिल्ला बिल्ली के पीछे भाग रहा है, आदमी औरत के पीछे भाग रहा है, चल रहा है, सब भाग रहे हैं। तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए कहां घुसे? ये पानी के अंदर, कम से कम वहां पे मैं सेफ रहूंगा। लेकिन क्योंकि गरुड़ के चरणों में अपराध किया तो इम्यून सिस्टम इतना खराब हो गया कि मछली को देख करके इनका मन खराब हो गया। एक मछला को देख करके ये इतना मतलब काम आसक्त हो गए, काम के प्रति इनका ध्याय तो विषान पुंसो संगस्ते शुभ जाते संगात संजायते कामा, इतना ये मतलब इनकी इंद्रियां जागृत हो गई। तो तपस्या करेंगे तो पानी के अंदर की ऐसा कोई सीन देखने को ना मिले। और सीन भी किसका देखा? मछली यार, जिसका तो लिंग ही समझ नहीं आता कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। समझ आता है क्या? क्योंकि मछली को देख के पता है कि पुरुष है मछली की, स्त्री मछली है। समझ आता है? उस ऐसे मछली के जोड़े को देख करके इनका मन काम आसक्त हो गया। क्यों आसक्त हो गया? वैष्णव अपराध स्टोरी है, वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध का फल यह होता है कि व्यक्ति का
स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर ये निकले, पानी से बाहर निकले, और एक राजा थे महाराज मानधाता, और मानधाता को जाकर के बोलते हैं आपकी लड़की हमें दे दीजिए। तो मानधाता कहते शक्ल सूरत देखी है, अब कोई आदमी हजारों साल तपस्या करेगा वही पानी के अंदर, तो शक्ल सूरत कैसी हो जाएगी हैं? समझ लीजिए कैसा हो जाएगा। तो न शक्ल न सूरत, और राजा धाता की पुत्रियों से विवाह करने चले। वो बहुत बड़े राजा हुआ करते थे उस जमाने में। तो महाराज बोल दिए कि तुम्हारा ना रूप ना रंग, मैं लड़कियों को कैसे दे दूंगा, तुम शादी कराऊं? बोले रुको रुको। तो इतने दिन जो योग बल से शक्ति अर्जित करी थी, कालिया हृदय, मैं बोल रहा ना, कालिया का दमन जहां हुआ तो सामने बैठे हैं, परिक्रमा मारे में कालिया दमन। जब महाराज मानधाता ने बोला कि मैं अपनी लड़कियों की शादी आपसे कैसे कराऊं, आपका ना रंग है ना रूप है, तो बोलते रुको रुको, मैंने हजारों सालों तपस्या करी है ना, जोग बल अर्जित किया है, रुको मैं उसको यूज करता हूं। देखो आदमी जोग बल अर्जित करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। शौबरी मुनि की हालत क्या होगा कि जोग बल जितना अर्जित किया था, उस जोग बल से इन्होंने अपने आप को वापस से एक युवक बना लिया। ऐसा युवक बना लिया, ऐसा उनके अंदर तेज आ गया कि मानधाता की 50 लड़कियां थी, वो आपस में झगड़ पड़ी, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। तो शौबरी मुनि कहते लाओ तुम सबसे शादी कर लेता हूं। जो विरक्त हुआ था, ये सोच के कि संसार में कुछ नहीं रखा, बैठ के तपस्या करनी चाहिए, अभी कितनी शादी कर लिया? 50 शादियां। तो ये बुद्धि कैसे भ्रमित हुई? मछला मछली को देख के नहीं, वैष्णव के चरण में अपराध करने से। इसलिए वैष्णव के चरणों में अपराध करना कितना बुरा है, मतलब कितना डेंजरस है। वैष्णव के चरणों में अपराध करना कितना डेंजरस है, हमारी भक्ति को कैसे लेके डूब जाता है, मति को कैसे भ्रमित कर देता है। चैतन्य चरितामृत में उदाहरण मिलता है, माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य थे, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। तो ईश्वरपुरी बहुत प्रेम से सेवा की माधवेंद्रपुरी की, और रामचंद्रपुरी क्योंकि वैष्णव अपराध करते थे, तो वो अपने गुरु के चरणों में भी अपराध किए, और गुरु ने बोल दिया मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। बाद में वही रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपराध किए, और बाद में फिर पर्टिकुलर वो मायावादी बन के पूरा भ्रमित हो गए। तो गुरु के चरणों में अपराध करने का, या वैष्णव के चरणों में अपराध करने का कितना बड़ा शास्त्र में पूरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हम देखते हैं ना कि लोग भक्ति जीवन में आते हैं, कुछ समय बढ़िया चलता है, लेकिन उसके बाद में लॉन्ग रन में भक्ति नहीं चलती। इसका कारण है वैष्णव अपराध। वैष्णव के अंदर दोष दर्शन, वैष्णव की निंदा, सताम निंदा नामनो परम अपराध वितनुते। नाम अपराध पहला नाम है, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के पवित्र नामों का प्रचार करने में, अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने में भक्तों की निंदा करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, उनके अंदर दोष दर्शन करना, उनकी टांग खींचना, इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के वैष्णव अपराध है, जिसके कारण व्यक्ति की जो भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, चैतन्य चंद्र का वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए बता रहे हैं कि जो वैष्णव अपराध होता है वो पागल हाथी के समान है। हमारी जो भक्ति का गार्डन है, हमारी भक्ति लता है, भक्ति क्रीपर है, लता, और वैष्णव अपराध एक पागल हाथी के समान है। वो हाथी लता के साथ क्या कर सकता है? हाथी पेड़ के साथ क्या कर सकता है? लता क्या चीज है? इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हम ब्रजभूमि में आते हैं तो हमको पता है विभिन्न संप्रदाय के भक्त हैं, हो सकता है उनके मत हमारे मत से मैच नहीं करते हो, फिर भी हमें अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध भगवान को सबसे प्रिय वैष्णव, उनके चरणों में अपराध करेंगे तो भगवान बोले मेरे चरणों में किए गए अपराध को मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्त के चरणों में किए गए अपराध को मैं सहन नहीं करूंगा। वही हुआ शौबरी मुनि के साथ। शौबरी मुनि का सारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया जस्ट बिकॉज उन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो किसी वैष्णव की कृपा से, किसी वैष्णव के आशीर्वाद से व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है, और कोई वैष्णव रुष्ट हो जाए तो बच्चे की भक्ति का भी विनाश हो जाता है। शास्त्र में कितने उदाहरण है कि वैष्णव केवल संतुष्ट हो गए तो भक्ति मिल गई।
कितने उदाहरण है। प्रहलाद महाराज की मां क्यादू केवल नारद मुनि को प्रसन्न कर दिया। नारद मुनि आपका आश्रय, कितना, केवल इतना। वैष्णव को केवल प्रसन्न करने से, केवल सेवा करने से, केवल प्रणाम करने से वैष्णव अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो भक्ति मिल जाती है। शुभ वासना का उदय होता है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का में 2 प्रकार की वासनाओं का वर्णन है, शुभ वासना और अशुभ वासना। केवल वैष्णव की प्रसन्नता से हृदय के अंदर शुभ वासनाएं जागृत होती है। ऐसी वासनाएं जागृत होती है जिससे व्यक्ति का चिंतन मन कृष्ण की ओर लगता है। ऐसी वासनाएं जागृत होती है जिससे विषय के प्रति उसका मन हट जाता है। ऐसी वासनाएं जागृत होती है कि उसको और भक्ति करने का उत्साह मिलता है, बल मिलता है। ऐसी वासनाएं जागृत होती है कि उसको इस संसार के बंधन से मुक्त होकर कृष्ण के चरण को प्राप्त करने के लिए एक स्फुरित उद्दीपन होता है। इसको कहते हैं शुभ वासना। और अशुभ वासना क्या आती है, और इस संसार में कैसे बंधे और कैसे फंसे। तो वैष्णव की प्रसन्नता से, ये भागवतम 7th कैंटो का मतलब टाइटल है, मतलब टाइटल समझना चाहिए इसको, मतलब मेन कंटेंट है। 2 उदाहरण समझाएंगे। प्रहलाद महाराज के अंदर शुभ वासनाओं का उदय हुआ जस्ट बिकॉज इन्होंने मां के गर्भ के अंदर रहकर वैष्णव को प्रसन्न कर दिया। यह वैष्णव की कृपा हो गई तो इनके हृदय में शुभ वासनाएं जागृत हो गई। और इनके पिता यानी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ये जय विजय थे। जय विजय ने वैष्णव के चरणों में अपराध किया, किनके चरणों में, चतुष कुमार के चरणों में। अपराध के कारण इनके हृदय में अशुभ वासना या आसुरिक वासनाओं का उदय हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, अगर वैष्णव हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे क्रियाकलाप से, हमारी वाणी से, हमारे समर्पण से, हमारी सेवा से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे मूड से, हमारे मिशन से, अगर वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो हमारे हृदय में शुभ वासना का उदय होता है। और अगर हमारे इन तरह के कार्यकलाप से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से अगर वैष्णव असंतुष्ट होते हैं तो अशुभ वासना का उदय होता है। ऐसी वासना जो संसार और जीव को बांधती है। और ये चैप्टर से शिक्षा ये मिलती है कि कैसे शौबरी मुनि के हृदय में अशुभ वासनाएं जागृत हुई, कि जो संसार में से बचने के लिए निकले थे वो बुरी तरीके से फंस गए जस्ट बिकॉज उन्होंने गरुड़ जैसे महान वैष्णव के चरणों में अपराध किया। हालांकि उसके बाद में उनको रियलाइज हुआ अपनी गलती का, कई सालों के बाद में फिर उसी कैंटो में शौबरी मुनि के उपाख्यान है, रियलाइजेशन है कि देखो मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और कहां मैं फंस गया, और उनका रियलाइजेशन है। तो एनीवे, तो इस प्रकार से कालिया जानते थे इस घटना को और इसलिए वो आकर के यहाँ पे बसे कि यहाँ पे गरुड़ जी उनको तंग नहीं करेंगे। तो रहते थे कालिया, लेकिन अब देखो जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है तो वैसे करेगा ना। अब कालिया क्योंकि नाग है तो अपना स्वभाव तो बेचारा छोड़ नहीं पाएगा। तो ये जब फुंकार मारे तो इतनी उसमें ज्वलनशील गैस निकले, ज्वाला निकले, जो भी निकले, कि बताया जाता है कि आसपास के सारे जो पेड़ हैं ये सब मर गए। अगर ऊपर से कोई पक्षी उड़ करके जाए तो वो इतना पॉइजनस गैस है कि वो छोड़ता था कालिया कि वहां मर जाए। अगर कोई गाय या बछड़े आकर के पानी पी ले उस तालाब से, उनकी मृत्यु हो जाए, इतना डेंजरस। तो भगवान ने सोचा कि इसका कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो भगवान वो गेम खेलने के बहाने, क्रिकेट खेल रहे होंगे तो उनकी बॉल चली गई पानी के अंदर। तो यहाँ पे वो एक वृक्ष है, पर्टिकुलरली कौन सा पेड़ है, ये है या मेरे ख्याल से इसमें सब दिया लगा रहा, हो सकता है यही है, जो भी है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो उस पर्टिकुलर पेड़ को, सारे पेड़ आसपास के सूख गए लेकिन एक पेड़ जीवित था। जानते क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो गरुड़ जी कुछ अमृत को लेकर के जा रहे थे और एक बूंद अमृत की उन्होंने उस पेड़ के ऊपर गिरा के रखी थी। उनको पता था कि भविष्य में भगवान यहाँ लीला करेंगे, तो इसलिए वो पेड़ कालिया हृदय के बिल्कुल नजदीक होने पर भी उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ। या दूसरे शब्दों में हो सकता है कि भगवान ने उस मरे हुए पेड़ के ऊपर अपने चरण रखे, उसके ऊपर चढ़ करके तो वो पूरा जीवंत हो गया। तो भगवान कृष्ण उस पेड़ के ऊपर चढ़े गेंद लेने के बहाने और पानी में उन्होंने छलांग लगा दी।
तो लीला तो आप सब जानते हैं, लिटिल कृष्णा में आपने देखिए किस प्रकार से कालिया फिर उनके साथ उनको पकड़ने का प्रयास करता है और बहुत देर तक ये लीला विलास चलता है। इस दौरान जब ब्रजवासी थे, बहुत दूर थे, मतलब यहां से काफी दूर, एक्चुअली में समझ लीजिए नंदगांव कितना दूर है यहाँ से, 25-30 किलोमीटर। अब आप ये समझिए कि नंद महाराज और यशोदा मैया तो नंदगांव में रही होंगी और कृष्ण तो गाय चार दोस्तों का खेलने यहाँ पहुंच गए होंगे। तो कब खबर पहुंची कि कृष्ण पानी में गिर गया और कब वो आ गए? तो ये सिद्धांत को हमेशा लोगों के मन में डाउट आता है कि इतनी इतनी दूर की लीलाएं हैं, लेकिन हम इतना लीला स्थल इतना तो दूर है, तो क्या कृष्ण क्या 30-30 किलोमीटर खेलने दूर जाते थे? उठता है ना मन में प्रश्न। तो शास्त्र बताया गया है, कई पुराणों में वर्णन है, कई आचार्यों ने लिखा है कि ये जो वृंदावन है, ब्रजभूमि है, ये कमल के पत्र फूल के समान है और भगवान की लीला विलास है। तो जैसे जैसे कमल का फूल खिलता है और बंद होता है, तो डिपेंडिंग अपन कौन सी लीला कब कहाँ होना है, वो जो लीला स्थली वो पास आती है दूर जाती है, वो ट्रांसेंडेंटल, वो हमारे अभी हमको लगता है कि वो लीला स्थली बहुत दूर दूर है, लेकिन एक्चुअली में वो जो उनसी लीला जहां होनी उस हिसाब से वो पास आती दूर जाती है। तो इसलिए ये डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखिए टाइम स्पेस ये डायमेंशन है मेटेरियल वर्ल्ड के, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डायमेंशन नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम नहीं है। जैसे मेटेरियल वर्ल्ड मींस आइदर वी हैव पास्ट टेंस और वी हैव फ्यूचर टेंस, वी डू नॉट हैव प्रेजेंट टेंस। डू वी हैव प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे? अब प्रेजेंट का पी बोलोगे तो पास्ट हो गया होगा। तो मेटेरियल वर्ल्ड में पास्ट टेंस और फ्यूचर है, प्रेजेंट है ही नहीं। और आध्यात्मिक जगत में ना पास्ट टेंस है ना फ्यूचर टेंस है, तो कहते हैं नित्य वर्तमान। और जब टाइम फैक्टर ही नहीं है, कोई चीज को डिटोरिएट कौन करता है? ये बॉडी को डिटोरिएट कौन करता है? काल, टाइम। जब टाइम ही नहीं है तो डिटोरिएशन ही नहीं है, वे ही नहीं होता, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। बड़ी टेक्निकल चीज है, जब टाइम ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता तो डिटोरिएशन कैसे होगा? मेटेरियल वर्ल्ड में तो टाइम एग्जिस्ट करता है तो चीजें डिटोरिएट होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। टाइम है मतलब नित्य वर्तमान है। बोलते टाइम क्यों रुका हुआ है? बोले टाइम कृष्ण को इतना ध्यान से देख रहा है कि बेचारा रुका हुआ है, कृष्ण में उसका फोकस है, चल ही नहीं पा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन के परे है। कुछ कुछ चीजें इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अमेरिका में क्या टेम्परेचर होता है सर्दी के मौसम में? -20 -30 भी जाता है। नॉर्मल गर्मियां भी उनकी 2-3 डिग्री की होती है। मतलब जो हमारी सर्दी है, पूरी फुल सर्दी, उनकी नॉर्मल गर्मी है। तो अगर उनके यहाँ एयर कंडीशनर का मतलब होता है हीटर, वहां पे एसी मतलब एयर को कंडीशन करेगा किस प्रकार से कि उनका टेम्परेचर, भाई अगर एसी उनका 20 डिग्री पे ले आया तो बाहर तो -20 डिग्री है, तो उनके यहाँ एसी की डेफिनेशन मतलब हीटर, लेकिन हमारे एसी की डेफिनेशन मतलब कूलर। हम कभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे क्या एसी भी गर्म करने का काम आ सकता है? हमारे कॉम्प्रिहेंशन से परे क्यों है? क्योंकि हम उस एनवायरमेंट में नहीं है। तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग एनवायरमेंट के हिसाब से चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। उसी प्रकार से क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, जब हम हर चीज देखते हैं, भाई हम सुनते हैं कि आत्मा के विषय में क्या बताया गया है? आत्मा के विषय में बताया गया है ना जायते ना मृत्यते वा कदाचिन, जिसका जन्म नहीं होता और जिसकी मृत्यु नहीं होती। अब मेरे को बताइए, हमें कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं वो उसकी उत्पत्ति होती है, उसका प्रलय होता है। हमारा कॉम्प्रिहेंशन वहीं तक है ना, हम मेटेरियल बाउंड्री से बंधे हुए हैं। हम देखते हैं हर चीज की उत्पत्ति होती है, हर चीज का अंत होता है, तो हम जब सोचते हैं कि ऐसी कोई चीज भी हो सकती है जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ये कैसे समझ आएगा भाई? ये दिमाग में घुसेगा कैसे? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। या हम हर वस्तु को देखते हैं, हम तुरंत, जैसे कोई व्यक्ति पूछता है
ये मोबाइल, तो इसका एक डेट ऑफ बर्थ है, इसका एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन ऐसी कोई वस्तु भी एग्जिस्ट करती है जो सनातन है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। ये हम समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम उस डायमेंशन में नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत उस डायमेंशन में है, आध्यात्मिक जगत उस डायमेंशन में, वहां पे टाइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहां पे डिटोरिएशन नहीं हो रहा, वहां पे जन्म नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एनीवे, वहां कहां पहुंच गए हम लोग? स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहां से पहुंच गए? तो हम कालिया हृदय में कालिया थे, और जैसे ही पता चला कि कृष्ण ने छलांग लगा दी पानी के अंदर, तो सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए आ गए, और इतना वो कृष्ण के साथ सेपरेशन का अनुभव कर रहे थे। ये लिखा गया है भागवतम में, पढ़ेंगे तो, कि यशोदा मैया, नंद महाराज खुद वो चाहते कि हम छलांग लगा लें, और बलराम जी उनको रोक के रखे, रुको रुको, अरे कहाँ रुको यार, रुको। बलराम जी ऐसे करके खड़े हो गए, नहीं कहीं नहीं जाना। और बलराम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है कि भाई ये तो लीला विलास चल रहा है, उनको पता है कृष्ण कौन है कि। लेकिन माता यशोदा का और नंद महाराज का इतना उनसे मतलब प्रेम है कि वो इतना प्रेम घनीभूत है कि कृष्ण की पोजीशन को नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो बेहोश हो गए। अब कृष्ण ने जब देखा कि जब इन ब्रजवासियों को जो सेपरेशन का भाव है चरम पे पहुंच गया है, एक्सट्रीमिटी आ गई है, मतलब अब उनके सहन से परे हो रहा है, कृष्ण अब ये लीला हम ऑफ करेंगे। अब फिर कृष्ण कालिया को, मतलब अब पहले कालिया के द्वारा ऐसा अपीयर हो रहा था, दिख रहा था कि परास्त हो रहे हैं, लेकिन फिर बाद में फिर कृष्ण ने क्या किया? फेमस लीला है, सब जानते हैं, एक है ना, कालिया के फणों के ऊपर कृष्ण नृत्य करते करते फिर ऊपर आया और जम के नृत्य हुआ। इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहां पे शुरू होता है। कृष्ण ने कालिया के फणों के ऊपर नृत्य करना शुरू किया, और ऐसा नृत्य किया, भागवतम में पढ़िए कि कृष्ण का कालिया के ऊपर नृत्य स्पेशल नृत्य है, कई कारणों से। भाई नृत्य करने के लिए कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट है कि स्टेज हिलना नहीं चाहिए, भैया मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, क्या? स्टेज हिलना नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण जिस स्टेज पे नाच रहे हैं, एक तो वो सांप का फण तो वैसी चिकना, ऊपर से हिल रहा है, अजीब सा। आप सोचिए, भगवान की नृत्य कला के ऊपर थोड़ा सा विचार करिए, है ना, इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। आप जरा कृष्ण की नृत्य कला पर विचार करिए। हिंदी में कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब जिसको नाचना नहीं आता बोलता है नहीं, वो तो आंगन ही ऐसा था, फील्ड ही खराब थी। जिसको किसान खेती करना नहीं आता बोलता अरे वो तो फील्ड ही उर्वरक नहीं थी। अरे भाई तेरे को किसानी करना नहीं आता है, अपनी गलती मानना। किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं, बोले आईटीआर प्रीचिंग कर रहे हैं, तो जी आईटीआर के सारे बच्चे ही बर्बाद हैं, कोई भक्त नहीं बनेगा। भाई तुमको प्रीचिंग करना नहीं आता है, हैं? तो तुम्हारी गलती का ठेका किसके ऊपर डाल दिया? आईटीआर के स्टूडेंट ही ऐसे। कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो उसी प्रकार से लेकिन आप सोचिए, लेकिन यहां तो वास्तव में आंगन टेढ़ा है। आंगन टेढ़ा क्या है? वो तो भारी फ्लेक्सिबल आंगन है और चिकना है, और उसके ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और जब कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो भाई ये लीला, तो भाई कृष्ण ने नृत्य करना शुरू किया, तो बेचारे गंधर्व और क्या करे, गंधर्व गाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी पूरी टीम होती है गाने वालों की, बजाने वालों की, उनको एंगेजमेंट मिल गया, आज सेवा का अवसर मिल गया। देवता लोग तो सोचते हैं ना कि कब मुझे हमें सेवा का अवसर मिले, तो पूरे आकाश में गंधर्व, विद्याधर इत्यादि गाने वाले, बजाने वाले सब एकत्रित हो गए, फूल की वर्षा हो रही है, बढ़िया नृत्य गीत चल रहा है, भगवान नाच रहे हैं और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। अद्भुत। जहां जहां कालिया अपने फणों को उठाता, वहां वहां कृष्ण उसके ऊपर पैर से प्रहार करते। कृष्ण कह रहे सरेंडर करो, और जहां तुम उठाओगे, जरा किसी का ईगो ऊपर उठा और थोड़ा, क्योंकि कृष्ण सब कुछ सहन कर लेते, लेकिन अपने हैं, लेकिन किसी का अहंकार सहन नहीं करते।
जहां जहां कालिया उठाए फन उसके ऊपर उसको, और कब तक ये लीला चलती है? कालिया के मुंह से विष की धारा निकल रही है, खून निकल रहा है, रुके नहीं कृष्ण। अब सोचिए, ये एक बहुत बड़ी एक, हम जब भगवान का नाम करते हैं तो यही कंपैरिजन किया जाता है कि भगवान जिस प्रकार से आपने कालिया के फणों पे नृत्य किया, उसी प्रकार से आप और आपका नाम अभिन्न है। तो आप कालिया के फणों पे जैसे नृत्य किए, आप हमारी जीवा के ऊपर भी अपने नाम के रूप में वैसे नृत्य करिए। अभी कृष्ण नृत्य नहीं कर रहे हैं, अभी कृष्ण परिक्रमा कर रहे हैं, चलना पड़ेगा। गोवर्धन परिक्रमा के लास्ट में हम कैसे चलते हैं? तो अभी हमारा नाम कैसे चलता है? अरे कृष्ण ऐसे चलता है ना। लेकिन नृत्य करेंगे तो कैसा होगा? आप समझिए अभी कृष्ण कैसे चल रहे हैं हमारे जीवा के ऊपर, कि मानो गोवर्धन परिक्रमा का अंतिम स्टेज चल रहा है, और समझ लीजिए ऐसे अभी कृष्ण नृत्य नहीं कर रहे, ऐसे चल रहे हैं मजबूरी में। लेकिन हम प्रार्थना क्या है कि भगवान जैसे बड़े स्मूथली आपने कालिया के फणों के ऊपर नृत्य किया, आप हमारी जीवा के ऊपर ऐसे नृत्य करिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या होगा? अरे कालिया के फणों के ऊपर आपने नृत्य किया तो कालिया के अंदर जितना विष था सारा विष बाहर आ गया। उसी प्रकार से हमारी जीवा के ऊपर आप नृत्य करेंगे तो हमारे हृदय में जो जन्म जन्मांतर का भरा हुआ विष है वो सारा बाहर निकल जाएगा। और इसलिए आप देखिए जब हम भक्ति के मार्ग में होते हैं तो जब भक्ति में शुरू करते हैं ना, पहले विष निकलता है, पहले गंदगी बाहर निकलती है। इसलिए स्ट्रगल लगता है, भक्ति करना बहुत स्ट्रगल लगता है, मन से इंद्रियों से हमेशा टग ऑफ वार चलती है, क्योंकि विष निकल रहा है ना बाहर। क्या करें? इतने जन्म जन्मांतर का भरा हुआ विष बाहर निकलेगा, वो खाली होगा तो आगे कुछ भरेगा ना, तब तो अमृत भरेंगे। तो इसलिए पहले संघर्ष चलता है भक्ति में। तो ये संघर्ष अच्छा है। तो इस प्रकार भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया, कालिया के फणों पर नृत्य किया, और फलस्वरूप कालिया के हृदय के अंदर जितना विष था वो सब बाहर निकला। अब सबसे बड़ा जो लेसन है इस अध्याय में हमको मिलता है कि भाई कालिया के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे, उसके खून से उसको मार रहे हैं, उसको बिल्कुल थका दिया भगवान ने, प्रैक्टिकली मार दिया। नृत्य करना बंद कब किया? जब कालिया फण उठाना बंद कर दिया, और जब वो सरेंडर हुआ। और पता है आपको द्विज नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी, लिखा गया भागवत में। कालिया की वाइफ से नाग पत्नी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में कहते हैं कि नाग पत्नियों ने सबसे पहले क्या कहा था पता है? आप सुन लेंगे ना तो आपके पैर तरह जमीन खिसक जाएगी। नाग पत्नियों ने क्या प्रार्थना करी थी? नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी थी कि भगवान कैसा पति मिला है हमको, जो आपकी भक्ति तो छोड़िए, भक्ति नहीं करता, ब्रजवासियों को मारता है, हमको भी भक्ति नहीं करने देता, खुद भी नहीं करता है, ब्रजवासियों को भी कष्ट दे रहा है। अरे ऐसे पति होने से अच्छा हम विधवा हो जाए, मर जाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक श्लोक की कमेंट्री में लिखे हैं इसी चैप्टर में। आप समझिए कितनी भक्ति की उत्कंठा होगी नाग पत्नियों की, कि वो क्या प्रार्थना करी? अरे ऐसा पति होने से अच्छा हम विधवा हो जाए। मतलब वो कह रहे यार मारो मारो, खूब नाचो नाचो, मार डालो इसको, कोई अधिकार नहीं इसके जीने का। अरे जब ब्रजवासियों के लिए इतने मुसीबत खड़ा किया तो जीने क्या फायदा? ये छोटी प्रार्थना नहीं, पर बोलना समझना सही है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा, मतलब बड़ा ये उनका हृदय है। ये क्या बोल रहे हैं? मर जाए मर जाए। इसी प्रकार की घटना चैतन्य चेतावत में आती है। कहां पे? सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद अमोघ, उनका नाम है अमोघ। तो अमोघ क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपराध करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी बोल दी कि हमारी बेटी विधवा हो जाए, ऐसे दामाद नहीं चाहिए हमको।
बहुत ईर्ष्यालु था वो, महाप्रभु के प्रति बहुत ईर्ष्यालु था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा करी, ऐसा करके उसके हृदय के ऊपर उसको, क्यों तुम उससे ईर्ष्या करते हो, क्यों, ऐसा करके उसके ईर्ष्या को पूरा छीन लिया, उसके द्वेष भाव को। तो शास्त्र में एक दो एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, मतलब यहाँ द्विज पत्नी, मतलब यहाँ पे नाग पत्नियां, कितना बड़ा उनका सेक्रीफाइस है, अपने पति को सेक्रीफाइस करना। भाई एक पत्नी के लिए तो उसका पति सब कुछ होता है, उसको सेक्रीफाइस करने के, भाई ऐसा पति क्या फायदा जो ना भजन कर रहा है ना करने दे रहा है। देखिए भक्ति उनकी कितनी बड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में, इसलिए तो उस गीत में कहा गया है, जया द्विज पत्नी जया नाग कन्या गौन, भक्ति तेजा हर पाइलो गोविंदा चरण, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण। जया द्विज पत्नी जया नाग कन्या गौन, ये दोनों एपिसोड में द्विज पत्नी, हम जाएंगे उस स्थान पर, द्विज पत्नियां अपने पति की बात, पति को छोड़ करके आ गई कृष्ण के लिए, नाग कन्यागण छोड़ के आ गई। तो कितना महान सेक्रीफाइस है। लेकिन फिर जब इन्हीं द्विज पत्नियों ने देखा कि अब ये सही लाइन पे आ रहा है, पिटने पिटाने के बाद में अब इसकी अकल ठीक आ रही है, सरेंडर आ रहा है, धीरे धीरे इसके मन में आ रहा है, क्योंकि पत्नियां तो पति को प्रेम क्लोजली जानती है, तो समझ पा रही है कि नाउ सम चेंजेस कमिंग, सम ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने कि भाई अब इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस है। तब यही पत्नियां मन ही मन प्रार्थना करेगी, भगवान को क्षमा कर दीजिए। तो वो पत्नियों की प्रार्थना से भगवान संतुष्ट होकर के अभी नाचना बंद कर दिए। देखिए वैष्णवेरा आवेदन कृष्ण दयामय, जब वैष्णव आवेदन करते हैं किसी के लिए तो कृष्ण दया दिखाते हैं। ये तो पत्नियां तो वैष्णव है, परम वैष्णवी है, इन्होंने आवेदन किया कि कृष्ण आप इनको क्षमा कर दीजिए, और उस आवेदन को स्वीकार करके कृष्ण ने नाचना, आप सब बोलना, आप कुछ नहीं, मन केवल मन ही मन चल रहा है, ऐसा नहीं कि बोला जा रहा है। वो मन ही मन उन्होंने प्रार्थना करी, मन ही मन कृष्ण ने सुन लिया, और तो एक प्रार्थना ये देखिए, एक बकलो निकल जाए, फिर उसके बाद टेक्स्ट नंबर 31, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम 16 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 31 देखिए, मोबाइल में देखा है 31, टेक्स्ट नंबर 31, हाँ है, सबको देख पा रहे, देख रहा है टेक्स्ट नंबर 31। When Kaliya's wife saw how the serpent had become so fatigued from the excessive weight of Lord Krishna, who carries the entire universe in his abdomen, भाई जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपने एब्डोमेन में रखते हैं, वो भगवान कितना वजन होगा, वो वजन अब कालिया के ऊपर भगवान, और न केवल वजन रखा है, force is equal to mass into acceleration, momentum is equal to mass into velocity, हाई मोमेंटम हाई फोर्स के साथ में मार रहे हैं। And how Kaliya's unbreakable hoods has become shattered by the striking of Krishna's heels, they felt great distress। अब नाग पत्नियों को बहुत दुख लग रहा है। With their clothes, ornaments and hair scattered in disarray, they then approach the eternal personality of Godhead. Their minds very much disturbed, those saintly ladies place their children before them,
बच्चों को आगे करके, बच्चों को लेके जाते हैं ना, बच्चों को आगे लेके जाए, बच्चों को आगे करके भाई इन, हाँ, हम बाल बच्चे वाले, हम पे दया करो, हम पे कृपा करो, क्या क्यों मत मारो, छोटे छोटे बच्चों को सामने लेकर के। Their minds very much disturbed, those saintly ladies placed their children before them and then bowed down to the Lord of all creatures, laying their bodies flat upon ground. They desired the liberation of their sinful husband and the shelter of the Supreme Lord, the giver of ultimate shelter. And thus they folded their hands in supplication and approached him. अब प्रार्थना करी, हम ये इस सुंदर प्रार्थना को श्लोक पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ बोलिएगा। नागपत्न्या उचुः न्यायो हि दंड कृत किल्बिषयस्मिन्। नहीं पढ़ पा रहे? तुम्हारे पास नहीं है क्या? क्यों नहीं खोल रहे हो? है? श्लोक खोलोगे तो हम प्रार्थना पढ़ेंगे ना, प्रार्थना पढ़ना चाहिए, भागवतम की प्रार्थना पढ़ना चाहिए। न्यायो हि दंड कृत किल्बिषयस्मिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुतानाम् अपि तुल्य दृष्टिर् धत्से दमं फलम् एवानुशंसन्। इस प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं? न्यायो ही दंड कृत किल्बिषयस्मिन्। इस पापी के ऊपर आपने जो दंड दिया वो न्याय है, सही है, गलत नहीं है, न्याय किया आपने, तर्क संगत है, क्योंकि आपका तो अवतार ही होता है, अवतारा खल निग्रहाया, खलों को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए तो आपका अवतार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, रिपो सुता नाम अपि तुल्य दृष्टि, आपकी नजरों में कौन शत्रु है कौन मित्र है इसका भाव भेद नहीं है, आप जो करते हो सबके कल्याण के लिए करते हो। भाई पिताजी अगर किसी को चॉकलेट दे, किसी को चाटा मारे, दोनों ही केस में इक्वल है, पर्पस इज सेम। तो आप के लिए कोई रिपु नहीं है, कोई सुता नहीं है, सब आपके अपने हैं। तो इसलिए आपने जो भी किया सोच समझ के किया, और हम समर्थन करते हैं, हम आपको दोष नहीं देंगे। देखिए अगर किसी के पति के साथ कुछ हो जाए, पत्नियां क्या करती है? छाती पर, अरे हम ही मिले थे, हमारा घर बर्बाद कर दिया भगवान, ये क्या किया। देखा है मूवीज में, देखा है ऐसे ही होता है ना, तो भगवान का दोष देते हैं। लेकिन यहां पे न्याय ही दंड, आप जो किया न्याय कर, कुछ गलत नहीं, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। कितनी बड़ी, ये तो अभी अपन नहीं प्रार्थना पढ़ पाएंगे कि सुनाई नहीं देगा, आराम से कभी इसको बैठ करके इन प्रार्थना को पढ़िएगा। देखिए प्रार्थना कितनी महान है, तर्क संगत है। अपन जो कर रहे हैं सही है, कि आपके अंदर ये भेद बुद्धि नहीं है कि मेरा है पराया है, अपनी तुल्य दृष्टि, तो सबको समान देखते हैं, सभी आपकी दृष्टि में समान है। तो जिसको जैसा देने से, जिसको चॉकलेट देने से काम बनता है आप चॉकलेट देने से, चाटा देने से काम बनता है आप चाटा देते हैं। काम बनना चाहिए, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। एक प्रार्थना और लेते हैं। चलो ठीक है, बाद में इसको करेंगे। यहां बैठ के हरे कृष्णा, कालिया हृत की, भगवान कृष्ण की, कालिया दमन लीला की। प्रभुपाद जी ने एक कालिया कृष्ण मंदिर बनवाया, कहां पे? फिजी आइलैंड्स में, फिजी आइलैंड्स में, फिजी आइलैंड्स में प्रभुपाद जी ने बनवाया कालिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कालिया यहां से फिजी गया, यहां से वो फिजी चला गया, इसलिए फिजी में प्रभुपाद जी ने कालिया कृष्ण मंदिर बनवाया है। तो अगर कोई भी चलना चाहता है तो अगली यात्रा में हम चलेंगे।
वो गया और एक जगह पर पत्थर हो गया, लोग विश्वास नहीं करते थे, तो एक ब्रिटिश अफसर ने उसको तोड़ दिया। हो सकता है। जैसे कि आपने वैष्णव अपराध के बारे में बोला ना, कभी कहीं हमसे कोई वैष्णव अपराध हो जाए तो वो हमको याद भी नहीं, हमको पता भी नहीं कि हो गया हमारे, तब लोग आपको कब वायरस अंदर घुसा पता नहीं, लेकिन बीमारी तो होगी, रिजल्ट तो आएगा। वही तो फिर उसका निवारण क्या है? उसका निवारण क्या है? निवारण है कि चलो जो वैष्णव जन्म में अपराध हो गया, वैष्णव कौन था कब अपराध हो पता नहीं है, जो वैष्णव है उनकी सेवा करके उस अपराध का खंडन करो भैया। अरे हाँ, सेवा करो, पकड़ो बैग। कालिया दमन पर कालिया जी पे कृष्ण जी ने खाली नृत्य क्यों किया? वो चाहते तो एक दो घुसा मार देते तो साथ हो जाता। तो भगवान बता रहे कि आई एम द डांसर। अब अच्छा ये लीला में नहीं तो आप डांस करते कैसे पता चलता? कृष्ण बहुत बढ़िया डांसर है, कैसे पता चलता? भगवान ने गीता में बोला है, हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्ते है। सारी कलाएं उनसे निकलती है। क्रिकेट खेलने की कला उनसे निकली, तभी तो क्रिकेट को बॉल गिरी। डांस उनसे निकला, म्यूजिक उनसे निकला। तो कहीं तो आप प्रदर्शन करें ना भाई। देखो जब भी बात आती है भगवान कृष्ण की, भगवान राम और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है? भगवान राम भी भगवान है, भगवान कृष्ण भी भगवान है। भगवान राम बताते हैं कि आइडियल मनुष्य कैसा होना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं आइडियल भगवान किसको कहते हैं। समझ रहे हैं? दोनों ही भगवान। ये तो प्रश्न मुझे याद है, एक बार आईटीआई की छत पे चर्चा हुई थी ये विषय पे कि भगवान किसको कहते हैं, इसको जानना था, वो कृष्ण को स्टडी करना पड़े। अब राम जी को स्टडी करें भगवान नहीं समझ पाओगे। राम जी ने वेद मर्यादा को माना, कुल मर्यादाओं को माना, नियमों को माना, एक मनुष्य को मानना चाहिए। और भगवान ने कहा क्या मर्यादा है? ये मर्यादा मेरी दासी है, इनको फुटबॉल बना के क्यों भगवान? तो भगवान किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए तो फिर कृष्ण को समझना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट जितना वो समझाना चाहते हैं अपने को उतना वो समझ सकते हैं भाई। जितना शास्त्र, कृष्ण तो अनलिमिटेड है, लेकिन कृष्ण ने शास्त्र दिए हैं, तो शास्त्रीय दृष्टि से जितना हम कृष्ण को समझ सकते हैं उतना तो समझे, वो भी हमारे लिए बहुत है। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। आगे बढ़ेंगे, अभी तो परिक्रमा चलती रहेगी।